हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर का जिनका भी एग्ज़ाम है 28 जुलाई से 100% यही पेपर आएगा आपका 28 जुलाई को। पास अगर आपको करना है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर अच्छे नंबर से, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, वो हूबहू क्वेश्चन यही आएंगे आपके 28 जुलाई वाले एग्ज़ाम में। तो सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, सारे प्रश्न याद कर लो। एग्ज़ाम से पहले यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है इस बार। और जितने भी आपके दोस्त हैं ना, सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा, दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके ग्रुप है सभी में इस वीडियो को शेयर कर देना। और सबसे पहले जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है, तो सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा सारे के सारे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की रोज़ाना ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आईटीआई फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 28 जुलाई 2025 इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर 100% यही पेपर आएगा। पास करना है एग्ज़ाम अच्छे नंबर से, तो पूरा वीडियो देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन तक, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा, जिसको जो सूट करे वो उस लैंग्वेज में आप प्रेफर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एल्यूमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। साथ साथ में आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है, इससे आपको सारे प्रश्न फटाफट से याद हो जाएंगे। सभी के आंसर मैं वीडियो के एंड में कमेंट में चेक करूंगा, तो सभी आंसर करेंगे। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है ना, उनका आंसर सही होगा। एल्यूमिनियम कंडक्टरों को सोल्डर करने के लिए हम काइनल फ्लक्स सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है इसमें। तो जिनका भी आंसर बी आया है उनका आंसर सही होगा। सभी आंसर करेंगे, इससे आपको प्रश्न जल्दी याद होगा। और मैं सारों के आंसर लास्ट में चेक करूंगा, तो सभी आंसर फटाफट से कीजिए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द हाइड्रोमीटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। फटाफट से बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हम जो है ना, बैटरी चार्ज करने के दौरान हाइड्रोमीटर का उपयोग हम इस उद्देश्य से करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापा जा सके, टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जिनका भी आंसर बी आया है उनका आंसर सही होगा। सभी आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य बताना है। फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे आ रहा है ना, सी आंसर, उनका आंसर सही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं है, टू इंश्योर द लाइन इज़ नॉट ओवर लोडेड। तो यहाँ पे राइट आंसर जिनका भी सी आया है उनका आंसर सही होगा। हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट ईयर आईटीआई एग्ज़ाम में आएगा। तो सारे प्रश्न जो भी करवा रहा हूँ ना, याद कर लो एग्ज़ाम से पहले। हूबहू क्वेश्चन पेपर 100% यही छपने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एक भी प्रश्न स्किप कर दोगे ना, हो सकता है वही प्रश्न आ जाए, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और जिसने भी वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने सभी दोस्तों के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो रोज़ाना आईटीआई की वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ऑफ लोड टेप बदलने की प्रक्रिया से पहले पावर ट्रांसफार्मर का लोड क्यों काट दिया जाता है। वाई द लोड ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज डिसकनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताइए। तो जिनका भी आंसर यहाँ पे दोस्तों आ रहा है ना, ऑप्शन ए, उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ना, वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया कमेंट में, उनका आंसर बिल्कुल सही है। जो ऑफ लोड टेप बदलने की जो प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया से पहले जो पावर ट्रांसफार्मर का जो लोड है
वो इसलिए काट दिया जाता है जिससे कि संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए लोड को काट दिया जाता है। तो यहाँ पे डी आंसर जिनका भी आया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 33 kV से 66 kV तक की भूमिगत सेवाओं के लिए किस प्रकार के केबल का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ केबल्स आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विसेज फ्रॉम 33 kV टू 66 kV। इसके लिए हम कौन सी केबल का यूज़ करेंगे, जल्दी से बताइएगा आंसर। जिनका भी आंसर डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। इसके लिए हम अतिरिक्त हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में, तो सभी आंसर कमेंट में देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, करंट ट्रांसफार्मर के कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर हानि क्यों होती है। वाई द कोर ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉस। क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों रीडिंग में त्रुटि को न्यूनतम करने के लिए, टू मिनिमाइज द एरर इन द रीडिंग, जिनका भी आंसर डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट ईयर में पूछा जाएगा, तो सारे क्वेश्चन याद कर लो अगर आपको अच्छे नंबर से इस बार फर्स्ट ईयर में पास होना है तो। अगला क्वेश्चन है, XLPE केबल का पूर्ण रूप क्या होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। इसका फुल फॉर्म होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। तो बी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही है। सभी के आंसर चेक कर रहा हूँ कमेंट में, तो सभी आंसर कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होता है। विच बल्ब विल हैव लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो मैंने इसका एक आपको ट्रिक बताया था, जिसकी वाट क्षमता सबसे ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और जिसका वाट क्षमता सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बताना था किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। तो यहाँ पे वाट क्षमता सबसे ज़्यादा है इसकी 240 वोल्टेज और 500 वाट। तो जो आपकी क्षमता है ना बी वाले बल्ब की सबसे ज़्यादा है, तो प्रतिरोध भी सबसे कम इसी में होगा। और अगर हमसे पूछ ले सबसे प्रतिरोध ज़्यादा किस में होगा, तो क्षमता सबसे कम किसकी है, सी वाले की है 60 वाट की। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध हो जाएगा सी में और सबसे कम प्रतिरोध हो जाएगा बी में। सप्लाई सभी में सेम है 240 वोल्टेज। जो प्रतिरोध का पता लगाते हैं ना वो बल्ब की जो आपकी क्षमता होती है उससे पता लगाते हैं, और क्षमता हमेशा वाट में निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 240 वोल्टेज 500 वाट बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा। बी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप बताना है। व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप इन रजिस्टर R2 इन द सीरीज सर्किट। यहाँ पे सर्किट जो दिया गया है इसमें 50 वोल्टेज की सप्लाई है, सीरीज में है ये, जिसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं R1, R2, R3, R4। R1 का जो मान है ना वो 100 ओम है, R2 का 200 ओम है, R3 का 300 ओम है और R4 का है 400 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा हम क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में सीरीज में जो है ना रजिस्टेंस टोटल जुड़ता है। तो जब आप रजिस्टेंस को जोड़ दोगे ना तो हमें लास्ट में निकालना क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो V बराबर IR फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे, I का मान निकाल लेंगे। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। जैसे ही हम I का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, अब धारा जो है ना वो कांस्टेंट होती है सीरीज़ के अंदर, तो धारा की वैल्यू सेम रहेगी, धारा का मान हमारे पास आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, R2 में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे। तो R2 में वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम V बराबर I इंटू R से वापस स्पेसिफिक जो वोल्टेज ड्रॉप है R2 का वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब आप निकालोगे ना तो ये 10 वोल्टेज होगा। कितना होगा, 10 वोल्ट। जो हमारा R2 है जिसका मान है 200 ओम, इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, 10 वोल्टेज होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, अगर आपको ओम का नियम अच्छे से पता है ना तो आप आराम से इस टाइप के सवाल को कर सकते हैं। V बराबर IR होता है, इस सबसे पहले हम I की वैल्यू निकालेंगे, V बटा R कर लीजिएगा।
उसके बाद हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 10 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ELCB किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है ये पूछा है। विच टाइप ऑफ प्रोटेक्शन द ELCB कैन प्रोवाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हमें ग्राउंड फॉल्ट से बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थिंग इसलिए की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जिनका भी आया है ना उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइटर की गांठ का उद्देश्य क्या होता है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अंडर राइटर्स नोट फॉर पेडेंट होल्डर कनेक्शन। तो इसका जो उद्देश्य होता है वो सामान के टर्मिनलों से तनाव कम करें, ये इसका उद्देश्य होता है। रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ एसेसरीज। जिनका भी आंसर बी आ रहा है ना उनका आंसर सही होगा। 100% रियल पेपर है फर्स्ट ईयर का, ये थ्योरी का। यही पेपर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो अच्छे नंबर अगर पास होना चाहते हो अच्छे नंबर से, तो ये सारे प्रश्न याद कर लो, एक भी प्रश्न छोड़ मत देना, सारे प्रश्न याद करके जाओ, हूबहू पेपर यही आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, जिसको जो लैंग्वेज में सूट करता है वो लैंग्वेज आप अटेंड कीजिए। कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है, ऊर्जा मीटर है। ऊर्जा मीटर ये एकीकरण उपकरण का उदाहरण होता है। ऑप्शन डी, जिनका भी कमेंट में आंसर आ रहा है उनका आंसर सही होगा। सभी आंसर दीजिए, इससे आपको फटाफट से प्रश्न याद हो जाते हैं। तो सभी आंसर देंगे, सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन है ECC का विस्तार क्या है। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ECC। ECC का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो जिनका भी आंसर सी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए चुंबकीयकरण की किस विधि का उपयोग किया जाता है। विच मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज़ यूज टू मेक कमर्शियल पर्पस परमानेंट मैग्नेट्स। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हम प्रेरण विधि इंडक्शन मेथड स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम जो प्रेरण विधि है ना इसका यूज़ करते हैं। तो जिनका भी आंसर डी आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। सभी आंसर करते रहो, इससे फटाफट से प्रश्न याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होगा। व्हाट इज़ द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ डबल। ये 2 गुना घट जाएगा। अगर हम चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वो 2 गुना घट जाएगा, क्योंकि दोनों का जो रिलेशन है ना वो व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, प्रति चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। विच इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ऑप्शन में यहाँ पे लकड़ी दिया है आपको, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो वुड होता है ना ये दोस्तों प्रति चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी आया है उनका आंसर सही है। चुंबकीय पदार्थ कौन से हो जाएंगे, निकेल प्लेटिनम मैंगनीज, और प्रति चुंबकीय हो जाएगा लकड़ी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक सेल को समानांतर संयोजन परिपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। What will be the effect if one cell is connected with reverse polarity in a parallel combination circuit। यदि किसी सेल को हम समानांतर संयोजन परिपथ में विपरीत ध्रुवता से जोड़ देना तो दोस्तों वो लघुपतित हो जाएगा, विल गेट शॉर्ट सर्किट, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सभी प्यारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों की मदद करने के लिए, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, दबा के शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ में, जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर देना। रोज़ाना ITI की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की
रोज़ाना नई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ये वाला कर चुके हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा होता है। विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। जिनका आंसर बी आया है उनका आंसर सही हो जाएगा। सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग होगा सर्किट में फ्यूज। ऑप्शन यहाँ पे बी जिनका भी आ रहा है आंसर उनका आंसर सही होगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन पेपर ITI फर्स्ट ईयर में इस बार आएगा, तो सारे क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से पहले याद करके जाओ, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कर दीजिएगा, वही क्वेश्चन आ भी जाएगा पेपर में। ये हूबहू 100% रियल क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, जो इस बार पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर में। क्वेश्चन नंबर 19 है 3 फेज स्टार से जुड़े असंतुलित भार में तटस्थ चालक में धारा का मान क्या होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट इन नेचुरल कंडक्टर इन 3 फेज स्टार कनेक्टेड अनबैलेंस्ड लोड। 3 फेज स्टार से जुड़े असंतुलित भार में तटस्थ चालक में धारा का मान बताना है। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है उनका आंसर सही होगा। 3 फेज में धारा का सदिश योग होगा द वेक्टर सम ऑफ करंट इन 3 फेजेज। सारे प्रश्न याद कर लो। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर सही है। सभी कमेंट में क्वेश्चन के आंसर बताते रहिएगा, फटाफट से प्रश्न याद हो जाएगा आपको। सभी के आंसर चेक करूंगा लास्ट में, तो सभी आंसर दो। अगला क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कुकिंग रेंज का हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। विच मटेरियल इज़ यूज्ड टू मेक द हीटिंग एलिमेंट ऑफ कुकिंग रेंज। किसका यूज़ करते हैं हम, फटाफट से बताइएगा। नाइक्रोम का। जिनका भी आंसर बी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है AC आपूर्ति की कौन सी शक्ति वाट मीटर द्वारा मापी जाती है। विच पावर ऑफ AC सप्लाई इज़ मेजर्ड बाय द वाट मीटर। वाट मीटर से हम वास्तविक शक्ति ट्रू पावर को मापते हैं। जिनका भी आंसर कमेंट में बी आ रहा है उनका आंसर सही होगा। सभी के आंसर चेक करूंगा, तो वीडियो को सभी पूरा देखिए और आंसर साथ साथ में हर क्वेश्चन का देते रहिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस एफिशिएंसी। चमकदार दक्षता की इकाई होती है ल्यूमेन प्रति वाट। जिनका भी आंसर बी आया है कमेंट में उनका आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देख लीजिए। 90 वर्ग मिमी, ठीक है, 1/2 कोर UG केबल के न्यूट्रल कोर का आकार बताना है आपको। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। UG केबल के न्यूट्रल कोर का आकार क्या होगा 90 वर्ग मिमी के 50 स्क्वायर mm हो जाएगा। जिनका भी डी आंसर आया है उनका आंसर सही है। रट लो ये सारे प्रश्न, हूबहू क्वेश्चन पेपर आएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 है आग बुझाने में जो स्टार्विंग होता है वो उसका क्या होता काम है, ये बताना है। देखिए जो आग बुझाने में स्टार्विंग होता है ना, ये दोस्तों रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, ये आग से ईंधन तत्व को निकालने का काम करता है। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में उन सभी का ये प्रश्न बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या होगा। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ ए टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे आपने डायग्राम देख लिया है, ये आपको देखकर बताना है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार कौन सा है ये। तो ये दोस्तों पोलैरिटी टेस्ट है, ध्रुवता की जांच करना इसको बोलते हैं। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है उनका आंसर ये बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है। वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच इज़ यूज्ड। ICDP का फुल फॉर्म भी याद कर लो, आयरन क्लैड डबल पोल। इसका मुख्य रूप से यूज होता है सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में। एकल फेज घरेलू स्थापना में ICDP मुख्य स्विच का उपयोग होता है। जिनका भी आंसर आया है ऑप्शन ए उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। विच टाइप ऑफ एनर्जी मीटर वर्क्स विद
न्यूट्रल कनेक्शन उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो ये सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट एकल चरण एकल अवयव के रूप में काम करता है। जिनका भी सी आंसर आ रहा है ना कमेंट में, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिसने भी नहीं किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द फॉर द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट? दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? इसको हम कट ऑफ गुणांक बोलते हैं, कट ऑफ फैक्टर। जिनका भी आंसर डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, फिगर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, चित्र में दर्शाए अनुसार अर्थ प्रतिरोध माप की कौन सी विधि दर्शाई गई है? विच मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज यूटिलाइज्ड एज शोन इन द फिगर? यहाँ पे बताना है कौन सा अर्थ प्रतिरोध माप का विधि दर्शाया गया है। देख लिया है आपने डायग्राम, तो ये है दोस्तों फॉल ऑफ पोटेंशियल विभव का पतन। चित्र में दर्शाए अनुसार ये विभव का पतन अर्थ प्रतिरोध माप की जो विभव पतन है ना, ये विधि है। ये ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 फेज प्रणाली में किन्हीं 2 फेजों के बीच फेज एंगल का अंतर बताना है। व्हाट इज़ द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 फेजेज इन ए 3 फेज सिस्टम? 3 फेज प्रणाली में किन्हीं 2 फेजों के बीच के एंगल का अंतर होता है 120 डिग्री। तो जिनका भी आंसर डी आया है कमेंट में उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 है, बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य बताना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर? ये आपको डायग्राम देखकर बताना है कि बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य। तो अगर आंसर आप कर रहे हो ना ऑप्शन डी को, धारा रेटिंग का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग, तो आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द क्या होगा? व्हाट इज़ द सिमिलर टर्म इन मैग्नेटिक सर्किट फॉर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट? विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय परिपथ में समान शब्द होगा परमियंस। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा, सारे जने कमेंट करेंगे हर क्वेश्चन का आंसर, इससे आपको फटाफट से प्रश्न जल्दी याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? बड़े ट्रांसफार्मरों में स्टेप्ड कोर व्यवस्था का क्या लाभ होता है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट इन द लार्जर ट्रांसफार्मर्स? बड़े ट्रांसफार्मरों में स्टेप्ड कोर व्यवस्था का लाभ ये होता है कि ये दोस्तों मिनिमाइज द कॉपर यूज़, ये तांबे के उपयोग को कम कर देता है। जिनका भी आंसर डी आया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? चित्र में दिखाए गए हथौड़े का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैमर एज शोन इन द फिगर? ये हैमर का नाम बताना है, तो इसको क्लो हैमर बोलते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है कमेंट में उनका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 वाट मीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति क्या है यदि वाट मीटर W2 में से एक का पाठ्यांक उलट कर दिया जाता है? तो व्हाट इज़ द टोटल पावर ऑफ 2 वाट मीटर W1 एंड W2 मेथड इफ वन ऑफ द वाट मीटर W2 रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा W1 माइनस W2। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। जिनका भी बी आंसर आया है उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए कौन सी शक्ति माप विधि का उपयोग किया जाता है? विच पावर मेजरमेंट मेथड इज़ यूज्ड फॉर बोथ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड लोड्स? संतुलित और असंतुलित दोनों भारों के लिए हम 2 वाट मीटर मेथड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। वीडियो को जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है मोटिवेट करें हमें। सभी एक साथ प्यारे दोस्त लाइक कर दीजिए वीडियो को।
अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। रोज़ाना ITI की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की नई वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई में गणना करें। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाय 500 वाट लैंप फॉर 5 आवर्स। ठीक है, तो इसकी खपत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, उस फॉर्मूले को बोलते हैं वाट गुना घंटा गुना दिन बटा 1000। अब यहाँ पे हमारे पास वाट कितना है? 500 है। टाइम कितना है? 5 घंटा है। और दिन अपने पास यहाँ पे दिया नहीं है तो अपने एक ही दिन मानेंगे। अब हमें करना क्या है? 500 गुना 5 गुना 1 बटा 1000। ये फॉर्मूला करोगे ना तो आपका यूनिट आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए करते हैं अपने। 500 वाट था हमारे पास, घंटा कितना था? 5 घंटा, दिन दिया नहीं था तो एक दिन मान लेंगे हम, बटा में 1000। ये फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको हल कर देते हैं। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 इंटू 1 25 ही होगा। हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है? 25 बटा 10। तो कितनी यूनिट हो जाएगी? 2.5 यूनिट। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इस जब भी आपको ऐसे सवाल दिखे पेपर में, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वाट गुना घंटा गुना दिन बटे में 1000। अब यहाँ पे दिन अगर नहीं दिया होगा तो हमें एक दिन मान लेना है, और जितने दिन दिए होंगे उतना दिन यहाँ पे हमें वैल्यू लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या होता है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रोटरी स्विच इन फूड मिक्सर? तो फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य होता है, ये स्पीड सेलेक्ट करता है, गति को चयन करता है। ये गोल बटन जो दिया होता है उसमें ये स्पीड को सेलेक्ट करने का काम करता है। तो सी आंसर जिनका भी आया है उनका आंसर सही होगा। ये था लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। तो इस पेपर में मैंने आपको 38 क्वेश्चन कराए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, और ये 38 के 38 क्वेश्चन इस बार ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आएगा। और अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है तो अगर आपने ये वीडियो के सारे 38 क्वेश्चन याद कर लिए हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।